पाठ पहला, अंधकार से प्रश्न तक। भारत की आत्मा की खोज। भारत एक ऐसा देश जिसे दुनिया आध्यात्मिक भूमि कहती है, जहां वेदों की आर्चाएं गूंजती हैं, जहां गंगा बहती है और जहां धर्म जीवन का हिस्सा नहीं बल्कि जीवन की परिभाषा बना दिया गया। लेकिन इसी पवित्र भूमि पर एक ऐसा प्रश्न सदियों तक दबा रहा, क्या यह धर्म सभी के लिए समान था? एक, धर्म और डर का रिश्ता। धर्म जब चेतना जगाता है तो वह प्रकाश बनता है, लेकिन जब वही धर्म डर पैदा करे, मनुष्य को मनुष्य से नीचा ऊंचा बांटे, तो वह धर्म नहीं सत्ता बन जाता है। भारत में लंबे समय तक धर्म को समझने की चीज नहीं, मानने की चीज बना दिया गया। पूछना पाप था, तर्क करना अपराध, और जन्म के आधार पर इंसान की कीमत तय कर दी गई। यही वह अंधकार था जिसे बाद में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने पहचाना। दो, जन्म से तय की गई हैसियत। एक बच्चा जन्म लेता है, लेकिन उससे पहले ही तय हो चुका होता है कि वह क्या छुएगा, क्या नहीं छुएगा, कहां बैठेगा और कितना सपने देख सकता है। यह व्यवस्था किसी प्राकृतिक नियम से नहीं बनी थी, इसे बनाया गया था धर्म के नाम पर। शास्त्रों की आड़ में कुछ ग्रंथों की व्याख्या इस तरह की गई कि इंसान को इंसान से अलग कर दिया गया। शूद्र, अतिशूद्र, अस्पृश्य ये शब्द नहीं थे, ये जिंदा कैद थीं। तीन, बुद्ध, पहला विद्रोह। इस अंधकार में पहला बड़ा दीपक जला। गौतम बुद्ध। बुद्ध ने एक साधारण सी बात कही, लेकिन वह बात व्यवस्था के लिए खतरनाक थी। मनुष्य जन्म से नहीं, कर्म से महान होता है। बुद्ध ने वेदों का अपमान नहीं किया, लेकिन ब्राह्मणवाद की सत्ता को चुनौती दी। उन्होंने कहा, ईश्वर से पहले दुख को समझो, पूजा से पहले करुणा को जानो। बुद्ध का धर्म किसी ऊंचे आसन पर बैठकर उपदेश देने का धर्म नहीं था। वह भूखे, पीड़ित और अपमानित मनुष्य के पास जाकर बैठने का धर्म था। यही कारण था कि बुद्ध को भी अंततः हिंदू धर्म के भीतर समाहित कर लिया गया, एक अवतार बनाकर, ताकि उनका विद्रोह कमजोर हो जाए। चार, सदियों की चुप्पी। बुद्ध के बाद फिर से अंधकार गहराने लगा। धर्म ग्रंथों की व्याख्या सत्ता के अनुसार बदली जाने लगी। जो सवाल करे वह नास्तिक, जो व्यवस्था माने वह धार्मिक। दलितों को शिक्षा से दूर रखा गया, क्योंकि पढ़ा लिखा इंसान सवाल करता है। यह चुप्पी सिर्फ आवाज की नहीं थी, यह आत्मा की चुप्पी थी। पांच, अंबेडकर का जन्म, संयोग नहीं चुनौती। 1851 में एक बच्चा पैदा हुआ, भीमराव रामजी अंबेडकर। यह सिर्फ एक जन्म नहीं था, यह इतिहास की तैयारी थी। जिस समाज ने उन्हें पानी छूने से रोका, उसी समाज को उन्होंने संविधान लिखकर जवाब दिया। अंबेडकर ने बचपन में ही समझ लिया था, समस्या गरीबी नहीं, समस्या धार्मिक असमानता है। उन्होंने हिंदू धर्म को भावना से नहीं, तर्क से देखा। 6, अंबेडकर का सबसे खतरनाक सवाल। बाबा साहब ने पूछा, अगर कोई धर्म मुझे इंसान नहीं मानता, तो मुझे उस धर्म के प्रति वफादार क्यों रहना चाहिए? यह सवाल हजारों साल की चुप्पी पर हथौड़ा था। उन्होंने कहा, धर्म अगर बराबरी न दे तो वह मोक्ष नहीं, मानसिक गुलामी देता है। अंबेडकर हिंदू धर्म से नफरत नहीं करते थे, लेकिन वे उसके काले पक्षों को ढकने से इनकार करते थे। 7, काले पक्ष क्या थे? जन्म आधारित जाति व्यवस्था, अस्पृश्यता को धार्मिक मान्यता, स्त्रियों का दमन, शिक्षा पर कुछ वर्गों का कब्जा, तर्क और प्रश्न पर रोक। अंबेडकर ने साफ कहा, यह सब ईश्वर की देन नहीं, मनुष्य द्वारा घड़ी गई सत्ता की चालें हैं। 8, बुद्ध की ओर वापसी। अंततः अंबेडकर उसी दीपक के पास लौटे जहां से प्रकाश शुरू हुआ था। बुद्ध का धर्म न पूजा मांगता है, न जन्म पूछता है। वह कहता है, अपने दुख को समझो, दूसरे के दुख को महसूस करो। 1956 में अंबेडकर ने बौद्ध धर्म अपनाया। यह धर्म परिवर्तन नहीं था, यह मानवता की वापसी थी। पाठ पहला यहीं समाप्त होता है। अगले पाठ दूसरे में हम विस्तार से देखेंगे हिंदू धर्म के ग्रंथों की सामाजिक व्याख्या, मनुस्मृति और उसका प्रभाव। क्यों? अंबेडकर ने कहा, हिंदू धर्म सुधार योग्य नहीं और बौद्ध धर्म बनाम ब्राह्मणवाद। पाठ दूसरा, ग्रंथ, व्यवस्था और अंधकार का निर्माण। 1, धर्म ग्रंथ और उनका उपयोग। किसी भी समाज में ग्रंथ दो तरह से काम करते हैं, एक ज्ञान देने के लिए, दूसरा सत्ता बचाने के लिए। भारत में समस्या ग्रंथों से नहीं थी, समस्या थी उनकी व्याख्या करने वालों से। वेद, उपनिषद, स्मृतियां, इन सब का प्रयोग मानव चेतना जगाने के लिए हो सकता था, लेकिन उन्हें सामाजिक नियंत्रण के हथियार बना दिया गया। धर्म धीरे धीरे ईश्वर से दूर और व्यवस्था के करीब होता चला गया।
दो, मनुस्मृति, कानून या जंजीर। बाबा साहब अंबेडकर ने जिस ग्रंथ को सबसे खतरनाक माना वह था मनुस्मृति। यह सिर्फ धार्मिक ग्रंथ नहीं था, यह एक सामाजिक कानून था, लेकिन कानून ऐसा जो जन्म के आधार पर सज्जा और सुविधा तय करता था। मनुस्मृति में कहा गया, शूद्र को शिक्षा का अधिकार नहीं, स्त्री को स्वतंत्रता नहीं, ब्राह्मण सर्वोच्च, दंड भी जाति देखकर। अंबेडकर ने साफ कहा, यह ग्रंथ समाज को जोड़ता नहीं, यह समाज को स्थायी रूप से तोड़ता है। इसीलिए उन्होंने 1983 में मनुस्मृति दहन किया। यह आग किसी किताब के लिए नहीं थी, यह आग हजारों साल की गुलामी के खिलाफ थी। 3, धर्म और हिंसा का रिश्ता। हिंदू धर्म को अक्सर अहिंसा का प्रतीक बताया जाता है, लेकिन सवाल यह है, अगर धर्म अहिंसक था तो अस्पृश्यता क्यों थी? अगर करुणा थी तो दलितों को कुएं से पानी क्यों नहीं? यह हिंसा तलवार से नहीं होती थी, यह अपमान, बहिष्कार और चुप्पी से होती थी। सबसे खतरनाक हिंसा वही होती है जिसे पाप नहीं, धर्म मान लिया जाए। 4, स्त्री और धर्म का अंधकार। बाबा साहब कहते थे, जिस समाज में स्त्री स्वतंत्र नहीं, वह समाज कभी नैतिक नहीं हो सकता। हिंदू सामाजिक व्यवस्था में स्त्री को पिता, पति और पुत्र के अधीन रखा गया। धर्म ने उसे देवी कहा, लेकिन इंसान नहीं माना। सती, बाल विवाह, विधवा जीवन, ये सब धार्मिक नैतिकता के नाम पर थोपे गए नियम थे। बुद्ध ने कहा, स्त्री भी उतनी ही सक्षम है जितना पुरुष। यही बात व्यवस्था को चुभती थी। 5, सुधार क्यों असफल हुए। कई लोग कहते हैं हिंदू धर्म में सुधार हो सकता था। अंबेडकर ने इसका जवाब दिया, सुधार तभी होता है जब समस्या बाहरी हो, लेकिन यहां समस्या धर्म की सामाजिक संरचना में है। जब जाति धर्म की रीढ़ बन जाए तो सुधार सिर्फ दिखावा बन जाता है। इसलिए अंबेडकर ने कहा, मैं हिंदू के रूप में पैदा हुआ, लेकिन हिंदू के रूप में मरूंगा नहीं। 6, बुद्ध बनाम ब्राह्मणवाद। यह टकराव धर्मों का नहीं था, यह टकराव था मानवता बनाम सत्ता। बुद्ध कहते थे, कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं, दुख सार्वभौमिक है, करुणा ही धर्म है। ब्राह्मणवाद कहता था, जन्म से श्रेष्ठता, कर्म पिछले जन्म का फल, प्रश्न पाप है। अंबेडकर ने देखा, बुद्ध का मार्ग मुक्ति देता है और ब्राह्मणवाद बंधन। 7, बौद्ध धर्म का चुनाव। अंबेडकर ने ईसाई या इस्लाम क्यों नहीं चुना? क्योंकि बुद्ध का धर्म भारतीय था, लेकिन ब्राह्मणवादी नहीं। यह पलायन नहीं था, यह वापसी थी उस भारत की ओर जहां मनुष्य पहले आता है। 8, हिंदू धर्म का काला सच। अंबेडकर ने कहा, कोई भी धर्म जो मनुष्य को मनुष्य से अलग करे, वह धर्म नैतिक नहीं हो सकता। यह कड़वा सत्य था, लेकिन जरूरी था। अंधकार को स्वीकार किए बिना प्रकाश संभव नहीं। पाठ दूसरा यहीं समाप्त। पाठ तीसरे में हम देखेंगे, संविधान बनाम धार्मिक कानून, आरक्षण क्यों जरूरी था। अंबेडकर का सबसे अंतिम और निर्णायक भाषण और आज के भारत में इस संघर्ष का अर्थ। पाठ तीसरा, संविधान, समानता और धर्म से टकराव। 1, धर्म बनाम संविधान। भारत के इतिहास में पहली बार धर्म से ऊपर मनुष्य को रखा गया और वह काम किया। भारतीय संविधान ने। बाबा साहब अंबेडकर के लिए संविधान कोई कानूनी किताब नहीं था, वह सदियों से अपमानित आत्माओं का घोषणा पत्र था। धर्म कहता था, तुम जन्म से अलग हो, संविधान कहता है, तुम जन्म से समान हो। यहीं से टकराव शुरू हुआ। 2, क्यों जरूरी था धार्मिक कानून से अलग होना। धार्मिक कानून परंपरा पर टिके होते हैं, संविधान न्याय पर। परंपरा पूछती है, तुम कौन हो? न्याय पूछता है, तुम्हारे साथ क्या हुआ? अंबेडकर जानते थे, अगर भारत को आधुनिक राष्ट्र बनना है तो उसे धर्म आधारित सामाजिक व्यवस्था से अलग होना ही होगा। इसलिए संविधान में लिखा गया, कानून के सामने सभी समान, अस्पृश्यता अपराध, समान अवसर, धार्मिक स्वतंत्रता, यह सब हिंदू सामाजिक ढांचे के सीधे विरोध में था। 3, आरक्षण, दया नहीं न्याय। आरक्षण को अक्सर भीख या सुविधा कहा गया। अंबेडकर ने कहा, आरक्षण कोई विशेषाधिकार नहीं, यह इतिहास की भरपाई है। जब किसी समाज को सदियों तक शिक्षा, सत्ता और सम्मान से दूर रखा गया हो, तो बराबरी सिर्फ कानून लिखने से नहीं आती। आरक्षण उस सीढ़ी का नाम था जिस पर चढ़कर दबे हुए लोग इंसान की ऊंचाई तक पहुंच सकें। 4, विरोध क्यों इतना तीखा था। आरक्षण का विरोध असल में बराबरी का विरोध था, क्योंकि बराबरी से सत्ता हिलती है। जो पीढ़ियों से ऊपर बैठे थे, उन्हें डर था, अगर सब पढ़ गए
तो हम क्या खास रहेंगे? धर्म का सहारा लिया गया। यह तो ईश्वर की व्यवस्था है। अंबेडकर ने जवाब दिया, अगर ईश्वर अन्यायी है तो मुझे उससे कोई धर्म नहीं चाहिए। 5. अंबेडकर का अंतिम भाषण। 1956 से कुछ पहले अंबेडकर ने एक बात कही, राजनीतिक समानता हमने संविधान से पाली, लेकिन सामाजिक और आर्थिक समानता अब भी सपना है। उन्होंने चेतावनी दी, अगर समाज ने जाति नहीं छोड़ी तो लोकतंत्र खोखला हो जाएगा। यह भविष्यवाणी थी जो आज भी पूरी तरह गलत साबित नहीं हुई। 6. बुद्ध का रास्ता। सत्ता नहीं, करुणा। बुद्ध का धर्म राज्य नहीं चाहता था, वह चित्त परिवर्तन चाहता था। संविधान बाहरी समानता देता है, बुद्ध भीतरी मुक्ति। अंबेडकर समझते थे, जब तक मन से ऊंच नीच नहीं जाएगी तब तक कानून अधूरा रहेगा, इसलिए उन्होंने बुद्ध को चुना। 7. धर्म छोड़ना या अपमान छोड़ना। कई लोगों ने कहा अंबेडकर ने हिंदू धर्म छोड़ दिया। सच यह था, उन्होंने अपमान छोड़ा। उन्होंने वह धर्म छोड़ा जो मनुष्य को नीचा बनाता था, और वह मार्ग अपनाया जो मनुष्य को जगाता है। यह पलायन नहीं था, यह आत्मसम्मान की घोषणा थी। 8. तीसरा पाठ क्या सिखाता है? यह पाठ बताता है, संविधान धर्म का विरोधी नहीं, लेकिन अन्याय का दुश्मन है। समानता बिना संघर्ष नहीं मिलती, और चुप्पी भी अपराध हो सकती है। अंबेडकर और बुद्ध दो अलग युगों में थे, लेकिन दोनों का प्रश्न एक था, मनुष्य को मनुष्य कब माना जाएगा? पाठ तीसरा यहीं समाप्त। पाठ चौथे में हम जानेंगे धर्म, राष्ट्रवाद और राजनीति का गठजोड़, आज के भारत में जाति का नया रूप, बुद्ध और अंबेडकर की प्रासंगिकता, और क्या अंधकार अब भी बाकी है? पाठ चौथा, धर्म, राष्ट्रवाद और नया अंधकार। 1. धर्म से राष्ट्र तक की यात्रा। एक समय था जब धर्म व्यक्तिगत आस्था था, लेकिन धीरे धीरे उसे राष्ट्र की पहचान बना दिया गया। अब सवाल ईश्वर का नहीं रहा, सवाल बन गया, तुम किस धर्म के हो? यह बदलाव खतरनाक था, क्योंकि जब धर्म राष्ट्र का प्रमाण बनता है तो असहमति देशद्रोह कहलाने लगती है। बाबा साहब अंबेडकर ने पहले ही चेताया था, जब राजनीति धर्म के हाथ में जाती है तो लोकतंत्र मरने लगता है। 2. नया ब्राह्मणवाद। चेहरा बदला, सोच वही। आज बहुत लोग कहते हैं, जाति अब कहां रही? जाति गई नहीं है, उसने सिर्फ नया रूप पहन लिया है। अब छुआछूत कुएं पर नहीं होती, अब वह नौकरी में, मकान किराए पर, शादी के रिश्तों में और सोशल मीडिया की भाषा में होती है। ऊंच नीच अब खुले शब्दों में नहीं, संकेतों और मजाक में जिंदा है। यही नया ब्राह्मणवाद है, जो खुद को आधुनिक कहता है, लेकिन भीतर से उतना ही पुराना है। 3. धर्म की रक्षा या सत्ता की। जब भी हिंदू धर्म पर सवाल उठता है, एक जवाब तुरंत आता है, धर्म खतरे में है। लेकिन सवाल यह है, किससे खतरा है? सवाल से या समानता से? अंबेडकर कहते थे, जिस धर्म को तर्क से खतरा हो वह धर्म नहीं, सत्ता है। धर्म की रक्षा के नाम पर असल में विशेषाधिकारों की रक्षा होती है। 4. बुद्ध आज क्यों जरूरी हैं? आज का समाज गुस्से से भरा है, असहमति से डरता है और सवाल करने वालों को दुश्मन मानता है। बुद्ध का रास्ता इसके ठीक उलट है। बुद्ध कहते हैं, क्रोध से क्रोध नहीं मिटता, घृणा से घृणा नहीं मिटती। यह काम केवल करुणा कर सकती है, लेकिन करुणा कमजोरी नहीं होती, वह सबसे बड़ा विद्रोह होती है। 5. अंबेडकर की चेतावनी आज। अंबेडकर ने कहा था, अगर भारत ने सिर्फ राजनीतिक लोकतंत्र अपनाया और सामाजिक लोकतंत्र नहीं, तो यह व्यवस्था टिक नहीं पाएगी। आज हमारे पास वोट है, संविधान है, अधिकार हैं, लेकिन सवाल यह है, क्या हमारे पास समान सम्मान है? अगर नहीं, तो संविधान कागज पर जिंदा है, जमीन पर नहीं। 6. धर्म और भीड़ की मानसिकता। जब धर्म भीड़ बन जाता है तो सोच मर जाती है। भीड़ तर्क नहीं चाहती, उसे नारा चाहिए। बुद्ध अकेले चले, अंबेडकर भी अक्सर अकेले खड़े रहे। इतिहास बताता है, सच हमेशा अकेले से शुरू होता है। 7. क्या अंधकार खत्म हुआ? नहीं, अंधकार खत्म नहीं हुआ है। वह अब टीवी की बहसों में, ऑनलाइन नफरत में और धार्मिक गर्व के शोर में छुपा है। लेकिन हर अंधकार की एक कमजोरी होती है, वह प्रकाश से डरता है। बुद्ध का प्रकाश चेतना है, अंबेडकर का प्रकाश न्याय है। 8. चौथा पाठ क्या सिखाता है? यह पाठ सिखाता है, धर्म जब राजनीति बने तो सावधान रहो। राष्ट्रवाद अगर मनुष्य को कुचल दे तो सवाल करो। चुप रहना तटस्थता नहीं,
कई बार सहमति होती है और असली देशभक्ति अन्याय के सामने खड़े होने में है। पाठ चौथा यहीं समाप्त। पाठ पांचवां अंतिम और सबसे निर्णायक होगा, जिसमें हम देखेंगे क्या समाधान है, बुद्ध और अंबेडकर का साझा मार्ग, व्यक्ति क्या कर सकता है और यह कहानी किस दिशा में जाती है। पाठ पांचवां समाधान, चेतना और भविष्य का मार्ग। सवाल का सामना। अब तक की पूरी यात्रा एक ही सवाल के चारों ओर घूमती है। अगर धर्म अंधकार देता है तो प्रकाश कहाँ है? अगर परंपरा अन्याय सिखाती है तो मुक्ति कैसे मिले? बुद्ध और अंबेडकर दोनों ने एक ही बात कही थी, समाधान बाहर नहीं, चेतना के भीतर है। 2 अंबेडकर का समाधान, सामाजिक लोकतंत्र। अंबेडकर सिर्फ कानून बदलना नहीं चाहते थे, वे समाज की आत्मा बदलना चाहते थे। उन्होंने कहा, सिर्फ वोट देने का अधिकार लोकतंत्र नहीं है, लोकतंत्र है समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व। यह तीनों शब्द संविधान की शोभा नहीं, उसकी आत्मा है। जब तक समाज में बंधुत्व नहीं आएगा तब तक कानून कमजोर रहेगा, न्याय अधूरा रहेगा और आजादी खोखली रहेगी। 3 बुद्ध का समाधान, आंतरिक क्रांति। बुद्ध ने किसी से नहीं कहा राजा को गिराओ, उन्होंने कहा अपने भीतर के अंधकार को देखो। जाति, घृणा, अहंकार ये सिर्फ सामाजिक बीमारियां नहीं हैं, ये मानसिक रोग है। जब तक मन में ऊंच नीच है तब तक बाहर बराबरी संभव नहीं। बुद्ध का मार्ग युद्ध नहीं, जागरण है। 4 धर्म को छोड़ना या बदलना, यह सबसे कठिन सवाल है। अंबेडकर ने धर्म छोड़ा लेकिन नैतिकता नहीं छोड़ी। बुद्ध ने धर्म बनाया लेकिन ईश्वर को केंद्र में नहीं रखा। इसका अर्थ साफ है, अगर कोई परंपरा आपसे आपकी मानवता छीन ले तो उसे पकड़कर रखना धर्म नहीं, डर है। धर्म वही है जो आपको बेहतर इंसान बनाए। 5 व्यक्ति क्या कर सकता है? बहुत लोग कहते हैं हम अकेले क्या कर सकते हैं? इतिहास का जवाब है सब कुछ। सवाल पूछना, भेदभाव का विरोध करना, चुप्पी तोड़ना और करुणा को कमजोरी न समझना। बुद्ध अकेले थे, अंबेडकर भी एक समय अकेले थे, लेकिन उनके विचार आज करोड़ों की आवाज है। 6 शिक्षा, सबसे बड़ा हथियार। अंबेडकर ने कहा था शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं, वह पहचान है। जिस दिन सब पढ़ेंगे उस दिन जाति सबसे पहले मरेगी। यही कारण है कि शिक्षा से डराया गया। 7 क्या हिंदू धर्म बदल सकता है? यह सवाल धर्म से नहीं, मानने वालों से जुड़ा है। अगर हिंदू धर्म को बुद्ध की करुणा और अंबेडकर की समानता से देखा जाए तो वह अंधकार नहीं, प्रकाश बन सकता है। लेकिन इसके लिए सच का सामना करना पड़ेगा और सच हमेशा असुविधाजनक होता है। 8 अंतिम संदेश, यह कहानी क्यों जरूरी है? यह कहानी हिंदू विरोध नहीं है, यह कहानी मानव पक्ष में है। यह कहानी धर्म के खिलाफ नहीं, धार्मिक अन्याय के खिलाफ है। बुद्ध और अंबेडकर हमसे कुछ नहीं मांगते सिवाय एक बात के, मनुष्य को मनुष्य मानो। पूरी श्रृंखला यहीं समाप्त होती है। यह केवल कहानी नहीं थी, यह एक आईना था। अब सवाल यह नहीं कि आप किस धर्म में हैं, असली सवाल है आप किस पक्ष में खड़े हैं, अंधकार के या चेतना के।